2200 प्लस करंट अफेयर इसमें मिलेगा, वन लाइनर होगा। वार्षिक 2025 का क्वेश्चन है सभी। चलिए विस्तार से देखते हैं। प्रश्नोत्तर है करंट अफेयर में आज का, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। 1 सितंबर 2024 को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये 7वां स्थापना दिवस था, ठीक है। पिछले बार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में सबसे अव्वल रहने वाला बिहार का कौन सा जिला था? तो ये नवादा था, ठीक है। इस बार कौन सा दिवस मनाया गया था? 7वां है। पेरिस से पैरा ओलंपिक में प्रतिमाला ने कौन सा पदक जीता है? प्रतिमाला जो है, प्रीतिमाला कांस्य पदक जीती है। 14वें हॉकी इंडियन कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ। हॉकी इंडियन कांग्रेस लखनऊ में। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? NALCO एक संस्था है, इसे किया गया, ठीक है। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? AI प्रयोगशाला बनेगा, किस राज्य किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू किया है? पास की सेवा शुरू किया तो भारत। मास्टर कार्ड जो है ना, भारत में भुगतान पास की सेवा शुरू। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंध पर रूस और भारत के बीच दूसरी बैठक कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में हुआ है। 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज INS तंवर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटाला के साथ युद्ध अभ्यास किया है? तो स्पेन का है, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशिया कैडेट जूडो चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है। 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायोटो मियाजाकी को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 2024 में सम्मानित किया गया। जापान के रहने वाले थे हायोटा, क्या नाम है इनका? हायोटा मियाजाकी, ये फिल्म निर्माता हैं, इनको मिला है, ठीक है। 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? मोरनी है नाम, 125 भाषा में लॉन्च किया गया है। गूगल डीप माइंड, क्या नाम है? गूगल डीप माइंड इसका नाम है। 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया? तो सिंगापुर है। 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेशी दर्शन 2 बौद्धिक पर्यटन सर्किट की योजना का किया है? तो ये किया है सिंगापुर, ठीक है। बौद्धिक पर्यटन सर्किट की योजना का बनाया किसने? तो तेलंगाना बनाने वाला है। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 3 सितंबर 2024 को विश्व का बधिर शूटिंग, मतलब कि जो बोलता नहीं है उसे बधिर कहा जाता है। बधिर शूटिंग चैंपियन 2024 में भारतीय निशानेबाज का अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? अनुया प्रसाद स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। अनुया प्रसाद कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC इसने जीता है, ठीक है। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो फ्रांस पहुंचा है। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? एंटी रेप बिल पास हुआ है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। आपको पता होगा कि एक डॉक्टर के साथ दुर्घटना हुआ था रात वाला, तो उसी के बाद से एंटी रेप बिल पास कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस वहाँ राज कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाया है? तो वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल जो है ना, इंग्लिश चैनल को अकेले पार कर गए हैं तैर कर, धीरे धीरे करके, है ना, बूढ़ा व्यक्ति है वो। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बौद्धिक विहार का स्थापना किया है? तो महाराष्ट्र में किए हैं। FICC यूथ आइकन निमित्त किया गया है किसको? तो नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, आपको पता होगा। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ था? अमेजन में हुआ है, अजमेर में हुआ है। विषाणु मॉक ड्रिल का अभ्यास हुआ है, ठीक है। 4 सितंबर 2024 को किस
बैंक ने भारत में गिग वर्क के लिए वित्तीय सहायता देगा। कौन सा? द गिग वर्क के लिए। गिग वर्क के लिए क्या दे रहा था? गिग वर्क कहते किसको कहते? गिग वर्क वैसे वर्क कहते हैं जो कोई संलिप्त एक काम उसका नहीं है, कभी लेबर के काम कर रहा है, कभी मिस्त्री के काम कर रहा है, तो उस तरह के वर्क उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, गिग वर्क कहते हैं उसको। पैकेज गीगा लॉन्च किया है HDFC द्वारा किया गया है। कहाँ? जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है। तो कांगो में जेल से भागने की कोशिश में 129 लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं कांगो में। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो देखिए, वरुण अभ्यास हम लोग किए हैं फ्रांस के साथ। ठीक है, कब किए हैं? तो 5 सितंबर 2024 की। सितंबर की क्वेश्चन है, सितंबर से सितंबर तक। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है इसको। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T21 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? सबसे बड़ा टोटल किसने बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया बनाया है T21 क्रिकेट में। किस केंद्रीय मंत्री टाइम मैगजीन के AI को सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में आया है? तो अश्विनी वैष्णव जो है ना, टाइम मैगजीन के AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में आया है। ठीक है। 6 सितंबर की घटना ये होती है कि पुलिस बल ने महिला के लिए बिहार में 33% आरक्षण की मंजूरी, जो पहले बिहार में मिला था अब राजस्थान भी दे दिया है। कहा कि पुलिस बल में महिला जो 33% महिला पुलिस रहेगी इसमें। ठीक है। कपिल परमार किस खेल के पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे? जूडो में कपिल जो था क्या खेलता था? तो जूडो कराटा आपको मालूम होगा। ठीक है। इसरो के द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है S सोमनाथन के द्वारा। क्या है? इसरो पर एक द हिंदू कॉफी टेबल था लिखा हुआ एक पुस्तक है, S सोमनाथन इसको विमोचन किए हैं। S सोमनाथन अभी इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। किसने वैश्विक बधिर चैंपियन के विश्व रिकॉर्ड में स्वर्ण पदक जीता है? तो शौर्या सैनी जो है स्वर्ण पदक जीती है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ब्राज़ील का 7 सितंबर को मनाया है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। ठीक है। 900 कैरियर गोलों पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बना है? 900 कैरियर गोल पर तो रोनाल्डो है, मतलब कि गोल किया है फुटबॉल के खिलाड़ी रोनाल्डो, बहुत बड़ा, और इसने 900 कैरियर पर पहुंचा है। कहाँ का रहने वाला? जमैका का। ठीक है। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू के लिए पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया गया? कहा कि दल बदल नहीं होना चाहिए, हम लोग जितना मन उतना दल बदल सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ये बिल लाया गया है। इससे होता क्या था? देखिए, एक नेता जीता, उसको ऑफर मिला कि तुम यहाँ मंत्री बनोगे, कपड़ा मंत्री। ठीक है। और वही दूसरे साइड में कोई ऑफर दिया कि तुम यहाँ रेल मंत्री बनोगे, तो जहाँ से जीता वहाँ से उछल के रेल मंत्री के साइड चला जाएगा। तो इससे क्या था कि नुकसान अल्टीमेटली होता था जनता का ही। जनता क्या चुन के दी तुमको? इस भरोसे कि तुम इस पोजीशन पे खड़ा रहोगे, और तुम दल बदल लेते हो, इधर से उधर भागते रहो। तो इसीलिए एक बिल आया था 91 संविधान संशोधन में कि दल बदल नहीं होगा। 52वां संविधान संशोधन में आया था दल बदल, और अनुसूचित 10 में रखा गया था इसको। ठीक है। तो इसको समाप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक बिल लाया गया है। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो असम कर दिया है। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो आर्यन साबालेका। ठीक है। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचा दिया है? तो वियतनाम में। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा था? चीन। पेरिस वाला पैरा ओलंपिक में चीन ही रहा था। चीन अधिकतर में रहता है, इतनी जान लीजिएगा। भारत खादी सहयोग परिषद के विदेश मंत्री का पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो रियाद में हुआ है। पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। पहले नवदीप सिंह हैं जो स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में। और पेरिस पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक लाया कौन? चीन। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया का पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका। देखिए, ब्रिटेन है, यूरोपीय यूनियन है और अमेरिका है, तीनों मिलके AI पर संधि हस्ताक्षर किया है। ठीक है।
कि एआई से जो भी डेवलप होगा मैं तुमको बताऊंगा, तुमको जानकारी मिलेगा तो तुम हमको बनाना। जैसे क्या होता है ना, संधि तीनों मिलकर करते हैं, या फिर कोई भी म्यूचुअल संधि होता है तो उसमें होता है कि जैसे दोनों आदमी खोज रहे हैं, मान लीजिए कोई गड्ढा है या फिर कोई वस्तु को खोजा जा रहा है दोनों आदमी के द्वारा, और जिसको पहले मिलेगा वो उसको बताएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनरा जीता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 1 पेज पढ़े हैं, 10 मिनट हो चुका है। इसी तरह से 10 पेज है तो 10-10 मतलब 100 मिनट होगा। तो अगले वीडियो में बताऊंगा, इस तरह से कर करके मैं देते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।